हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू ट्यूटोरियल। ओके, तो न्यू ट्यूटोरियल का नाम है नेक्स्ट जेएस ट्यूटोरियल। ओके, तो ये जो सीरीज़ है, हम पूरा न्यू ट्यूटोरियल सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से। इसका आज पहला ट्यूटोरियल है, आज का पहला वीडियो ये इंट्रोडक्शन टू नेक्स्ट जेएस बोलो या फिर व्हाट इज़ नेक्स्ट जेएस बोलो या फिर नेक्स्ट जेएस वर्सेस रिएक्ट जेएस बोलो, दोनों का डिफरेंस भी हम देखेंगे और नेक्स्ट जेएस क्यों बनी रिएक्ट जेएस होने के बावजूद भी। ओके, तो आज ये सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे फर्स्ट वीडियो में। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ मैं यहाँ पर। सबसे पहला जो वीडियो है हमारी इस नेक्स्ट जेएस की ट्यूटोरियल का, मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, नेक्स्ट जेएस में जाने से पहले थोड़ा सा रिएक्ट में आ जाते ताकि यहाँ पर आप समझ लो कि रिएक्ट पहले है क्या, मतलब उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट जेएस क्यों आई, मतलब कुछ चीज़ें हैं जिसके वजह से मतलब रिएक्ट बनी। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये देखो सिंपल चीज़ें मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि रिएक्ट जेएस वर्सेस नेक्स्ट जेएस है क्या। रिएक्ट जेएस में जेएसएक्स से वर्चुअल डॉम कंपोनेंट्स, कुछ चीज़ें हुक्स, एपीआई, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन नहीं है बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं रिएक्ट के अंदर, जो कि मतलब एज ए फ्रेशर, एज ए जो अपना बिगिनर जो स्टार्ट करना चाहते हैं, एज ए फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी बेसिकली रिएक्ट जो है लाइब्रेरी है बराबर। तो फ्रेमवर्क है करके इस पूरे गलत फहमी में कभी नहीं रहना। ओके, तो लाइब्रेरी है रिएक्ट जेएस, तो ये चीज़ तो पता है। और रिएक्ट बहुत लोगों ने सीखी भी है, मैंने भी आपको हर बार मतलब ट्यूटोरियल मैंने पूरा कंप्लीट बताया, कंप्लीट तो नहीं है बट स्टिल यहाँ पर मैंने बहुत सी चीज़ें कवर किया हूँ रिएक्ट जेएस के ट्यूटोरियल में, आप देख भी सकते हो। ओके, तो रिएक्ट बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, पता होगी। ओके, तो जो भी नेक्स्ट जेएस ट्यूटोरियल सीखना आ रहा हो वो तो कंप्लीट रिएक्ट करके ही आया होगा, रिएक्ट तो करके आया होगा कुछ भी करके। और उसके कंपैरिजन में नेक्स्ट जेएस जो है, जेएसएक्स है, वर्चुअल डॉम है, कंपोनेंट्स है, एपीआई है, बहुत सारी चीज़ें, सर्वर साइड भी है, क्लाइंट साइड भी है, मींस फ्रंट बैक भी आप बोल सकते हो, ऑब्वियसली आप फ्रंट बैक भी बोल सकते हो। ओके, कि नेक्स्ट जेएस दोनों का काम कर सकता है ऐसा। और भी बहुत सारे फीचर्स है, इम्प्रूव डेवलपर एक्सपीरियंस, इसमें बहुत सी चीज़ें कवर हो जाती है जो हम आने वाली वीडियोस में एक एक चीज़ देखते जाएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगी नेक्स्ट जेएस क्यों काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बहुत काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा ही फार बेटर है रिएक्ट जेएस से। ओके, तो ये रही थोड़ी सिंपल चीज़ है। अभी यहाँ पर रिएक्ट जेएस कैसा काम करता है वहाँ पर हम पहुँचते हैं। एक्चुअली रिएक्ट जेएस जो होता है, ये देखो रिएक्ट जेएस जो होता है एक्चुअली वो एक जावास्क्रिप्ट का बंडल होता है बराबर, पूरा कंप्लीट जावास्क्रिप्ट का बंडल होता है, जो कि रिएक्ट जेएस के अंदर जेएसएक्स की फाइल होती है, जेएसएक्स के अंदर एचटीएमएल और जेएस की कंटेंट होते हैं, कोड्स होते हैं बराबर। ये चीज़ें तो सबको पता है। जब वो कोड रन होती है तब वो जावास्क्रिप्ट का बंडल बनता है रिएक्ट जेएस का पूरे कंप्लीट एप्लीकेशन के अंदर, और वो जाकर हमें यूज़र के फ्रंट में, मतलब ब्राउज़र पे, ऐप में, कहीं पर भी मतलब वीव होता है, वो यूज़र इंटरैक्ट करता है बराबर। ये सारी चीज़ें तो पता है। बट जब रिएक्ट जेएस जो होता है, जब वो बंडल बनती है तब डेटा, मतलब जो सारी चीज़ें होती है वो डेटा नहीं बनती है, उस कोड का जो होता है यूज़र जो एक्सपीरियंस होता है वो चीज़ें बस बनती है। जब यूज़र उसे इंटरैक्ट करता है तब जाकर रिएक्ट जो होती है डेटा अपने सर्वर साइड से डेटा कैचअप करके यूज़र को वीव करती है बराबर। तो ये जो है यहाँ पर एक चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी कि डेटा लोडिंग का थोड़ा टाइम हो सकता है इस चीज़ में, क्योंकि जब यूज़र उसको इंटरैक्ट कर रहा है तब जाके यहाँ पर डेटा उसको शो हो रहा है बराबर। तो ये जो ये फ्लो है यहाँ पर, आप ये चीज़ भी देख के आप समझ सकते हो। मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि अच्छे से क्या है। और एक और ये चीज़ तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। तो इससे अगर एक और चीज़ जो है इन दोनों का, मतलब यहाँ पर एक और चीज़ है जो डेटा जो है वीव करती है, तब मतलब तब ये सारी चीज़ें वीव होती है, तब रिलोड होती है, फास्ट चलता है एग्जैक्टली, कोई इसमें कोई इशू नहीं है। बट एज ए बिगिनर, एज ए चीज़ें जो जावास्क्रिप्ट जो होता है वो मतलब थोड़ा हैवी वेट हो जाता है, बाकी HTML CSS से थोड़ी हैवी वेट हो जाती है, थोड़ा लोडिंग में टाइम हो जाती है। और एक और चीज़ जो है, रिएक्ट जो होती है मोस्टली वेब पैक यूज़ करती है, और वेब पैक लोड होने में ये सारी चीज़ें यूज़र को वीव करने में थोड़ा टाइम लगता है बराबर, थोड़ा लोडिंग में डेटा, ये सारी चीज़ें मतलब थोड़ा कैचअप करके सारी चीज़ें शो होने में थोड़ा टाइम लगता है बराबर। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ड्रॉबैक्स हैं। और मतलब तो ये चीज़ यहाँ पर आपको समझी होगी कि एक्चुअली मतलब डेटा कब शो करवाता है रिएक्ट, कब यहाँ पर बंडल, क्या किस टाइप का बंडल होता है, जावास्क्रिप्ट का बंडल होता है, और वो मतलब वीव कैसे होता है, और जब वो मतलब ब्राउज़र में जाती है तो कैसा वीव होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर, ये चीज़ें आपको समझी होगी। ये देखो यहाँ पर एक और चीज़ है, ब्राउज़र रेंडर्स द पेज नाउ वीवेबल एंड ब्राउज़र डाउनलोड JS, ये आप समझ रहे हो। यहाँ पर थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पर बोला था कि मतलब वीव हो जाती है, थोड़ा डेटा के लिए थोड़ा ये होता है। तो ये सारी चीज़ें डाउनलोड्स में जो है ये सारी चीज़ें कंटेंट कवर होती है। ब्राउज़र एग्जीक्यूट द रिएक्ट एंड पेज
नाउ इंटरैक्टेबल, मतलब ये सारी चीज़ें प्रोसेस होने में टाइम लग जाती है, बट स्टिल ये बहुत चीज़ें हमें लगती है बट स्लो है, बट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पे ये रिएक्ट, मतलब ये सारी चीज़ें हमें लगती है कि ये फास्ट है, बट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में ये स्टिल ये स्लो है। ओके, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट जेएस में एक्चुअली ये देखो एक सेकेंड, हाँ ये देखो जावास्क्रिप्ट प्लस एचटीएमएल, ये रिएक्ट जेएस होती है जो कि जेएसएक्स की फाइल होती है, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट जेएस जो होती है, सबसे पहले यूज़र आता है, ब्राउज़र को वीव करने की कोशिश करता है बराबर, और सर्वर जो है होती है, मतलब एक HTML की फाइल होती है जिसके अंदर भी डेटा होता है, और वो ब्राउज़र जो है रेंडर करता है, मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पर, ये सारी चीज़ें आपको दिख रहा होगा, ब्राउज़र जो है रेंडर करता है HTML और डाउनलोड जावास्क्रिप्ट करती है, यूज़र सीज स्टैटिक HTML पेज विद कंप्लीट कंटेंट विदाउट इंटरैक्टली, फिर जावास्क्रिप्ट लोड होती है और फिर यूज़र को इंटरैक्ट में आती है बराबर। ये जो है ये एकदम मेन, मतलब यहाँ पर एक नॉर्मल प्रोसेस है, बट एक्चुअली बैकएंड में नेक्स्ट जेएस क्या करती है, नेक्स्ट जेएस जब हम उसे रन करते हैं उसके अंदर जो होती है मोस्टली जावास्क्रिप्ट, एक्चुअली नेक्स्ट जेएस के अंदर यूज जो होता है वो जावास्क्रिप्ट ही यूज होने वाली है, रिएक्ट ही यूज होने वाली है। बेसिकली नेक्स्ट जेएस जो है वो रिएक्ट की फ्रेमवर्क है, और रिएक्ट जो है लाइब्रेरी है और उसकी फ्रेमवर्क है नेक्स्ट जेएस बराबर। तो मतलब उससे बहुत काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, वो इंटरनली रिएक्ट यूज़ होने के बावजूद भी वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है बराबर। तो रिएक्ट जो नेक्स्ट जेएस जो है, जब उसे हम एप्लीकेशन को रन करवाते हैं, जब बंडल बनती है उसकी, तो वो क्या करता है, HTML और CSS की बंडल बनाता है नेक्स्ट जेएस जो होती है। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि रिएक्ट जेएस जो होती है वो जब बंडल बनती है वो जावास्क्रिप्ट की बनती है, बट यहाँ पर नेक्स्ट जेएस जो होती है HTML और CSS की बंडल बनती है, और उसका डेटा जो होता है, जब वो HTML CSS की बंडल बनाता है तभी उस डेटा को कवर करके वो डेटा को भी कन्वर्ट कर लेता है तभी बराबर। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि जो डेटा लोडिंग, ये सारी चीज़ें जो, ये बहुत सी चीज़ें, मतलब बहुत चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट मतलब कवर हो जाती है। इस चीज़ से लोडिंग का टाइम, ब्राउज़र लोडिंग का टाइम कम होता है, ये सारी चीज़ें मतलब हो जा रही है। ये भी आप समझ रहे होंगे कि मतलब पहले से ही सारी चीज़ें लोड हो जा रही है नेक्स्ट जेएस के एप्लीकेशन के अंदर, वेब ऐप के अंदर। तो जब यूज़र उसे वीव करने की कोशिश करता है तो एक्चुअली ऑलरेडी जो डेटा जो है वो लोड हो ही रहती है बराबर। तो बस उसको इंटरेक्शन के लिए बस वो जावास्क्रिप्ट को लोड करवाता है और उसे शो करवाता है यूज़र को बस। तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो डेटा जो एक्चुअली पहले ही लेके रख लेता है ना नेक्स्ट जेएस, तो इतनी सिंपल चीज़ें तो पता अभी समझ में आ जानी चाहिए आपको कि एक्चुअली है क्या। तो मतलब तो यूज़र के लिए यूज़र एक्सपीरियंस जो बन जाती है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बेटर बन जाती है। और एक और ये चीज़ जो है, मैंने बोला था रिएक्ट जेएस के अंदर वेब पैक यूज़ करता है बैक एंड पे, मतलब इंटरनली वो वेब पैक यूज़ करता है, उसे लोड होने में उससे थोड़ा सा टाइम लगती है, एप्लीकेशन थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। और नेक्स्ट जेएस क्या करता है, ये सारी चीज़ें इनबिल्ड होती है इसके अंदर, जितनी भी ऑलमोस्ट वेब पैक जो रिएक्ट यूज़ करता है वो सारी चीज़ें नेक्स्ट जेएस के अंदर इनबिल्ड होती है, जो कि ऑलरेडी मतलब इनबिल्ड होने की वजह से सारी चीज़ें लोड फटफट मतलब एग्जैक्टली फास्ट हो जाती है, सारी चीज़ें फास्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें मतलब बहुत यूज़र के लिए बहुत बेटर बन जाती है, यूज़र एक्सपीरियंस जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर बन जाती है। एक और चीज़ जो है, नेक्स्ट जेएस जो है इंटरनली बनी है रस्ट से, रस्ट लैंग्वेज आपको पता होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, रस्ट से बनी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट एक्सपीरियंस हमें मिलता है एज ए डेवलपर, एज ए यूज़र एक्सपीरियंस भी। ओके, तो यहाँ पर आप ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली है क्या, रिएक्ट वर्सेस नेक्स्ट जेएस भी समझ गए होंगे, और नेक्स्ट जेएस क्या है और नेक्स्ट जेएस क्या करती है, कैसा लोड होती है, कैसा वर्क करती है, ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। ओके, तो और ये दोनों चीज़ में एक और चीज़ है, रिएक्ट की जो सीईओ जो होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो गूगल के होते हैं बराबर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन समझो फिलहाल, आगे थोड़ा बढ़ते नहीं, तो वो जो रिएक्ट की काफ़ी ज़्यादा लो है, क्योंकि उसका डेटा जो है यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र को जब मतलब एक्चुअली गूगल के अंदर जब भी हमारी वेबसाइट जब रैंक करनी होती है, हम ये चीज़ हम कोशिश करते हैं हमारी जो वेबसाइट जो होती है वो रैंक करे टॉप में, ताकि यूज़र को सबसे पहले हमारी वेबसाइट मिले और वो चीज़ यूज़र देखना चाहे बराबर। तो हम ऐसा करते हैं हम, लेकिन रिएक्ट की जो वेब एप्लीकेशन होती है उसका डेटा प्रॉपरली लोड ना होने की वजह, प्रॉपरली नहीं पहले लोड ना होने की वजह से HTML और CSS मतलब HTML जो JSX होता है, HTML और JS, वो JSX फाइल ही बनाकर पहले शो करता है, डेटा बाद में लोड होती है, मैंने कहा था। तो उस चीज़ की वजह से गूगल के बॉट, गूगल के जो क्रॉलर्स होते हैं वो थोड़े आकर चेक कर देगी, मतलब इससे क्या होता है कि डेटा जो होता है मतलब नहीं मिलती है, तो वेबसाइट जो होती है मतलब डेटा विदाउट डेटा उसको शो होता है, तो वो सीईओ जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो रैंकिंग लिमिट होती है, रैंकिंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाती है उस चीज़ से। ओके, और नेक्स्ट जेएस में अभी यहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो उस चीज़ की वजह से
इस डेटा जो है सारी चीज़ें पहले आने की वजह से इसका डेटा जो है कंप्लीट पहले से लोडेड रहता है, तो उस चीज़ से क्या होता है कि नेक्स्ट जेएस रैंकिंग में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है, बराबर। तो ये कंपैरिजन भी आप समझ गए होंगे। और एक और चीज़ है, नेक्स्ट जेएस जो बनी है इसका जो मेन जो है लोग ने, ये वर्सल आपको पता होगा, वर्सल, ये देखो इन लोगों ने बनाया है, जो कि वेब होस्टिंग प्रोवाइडर है, जो वेब होस्टिंग प्रोवाइडर है, इन लोगों ने बनाया अपना जो फ्रेमवर्क है नेक्स्ट जेएस ये, ओके। तो इनकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाते हैं हम, नेक्स्ट जेएस, ये देखो नेक्स्ट जेएस बाय वर्सल रिएक्ट फ्रेमवर्क, ओके। तो ये काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही फार बेटर है हमारी रिएक्ट लाइब्रेरी के लिए। रिएक्ट काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छी थी, बट एट द टाइम टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते बढ़ते और भी टेक्नोलॉजीज बाहर आने की वजह से रिएक्ट थोड़ी पीछे हो गई है, बट स्टिल वो बहुत लोग यूज़ करते और है भी ऐसा, इन फ्यूचर भी यूज़ कर रहे हैं और बहुत सी चीज़ें है भी, बट नेक्स्ट जेएस आने की वजह से थोड़ा सा पीछे रह गया और कुछ नहीं। बट ये एक्चुअली नेक्स्ट जेएस है क्या, इंटरनली यूज़ कर रहे रिएक्ट को ही, और रिएक्ट के बिना ये नेक्स्ट जेएस तो इनकम्प्लीट है, ओके। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, बट स्टिल यहाँ पर मैं आने वाली वीडियो में एक एक टॉपिक कवर करके सारी चीज़ें बताऊँगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, नेक्स्ट जेएस में इतने सारे भर भर के टॉपिक्स है कि जो रिएक्ट में मतलब थोड़े बहुत अगर समझ भी लेते हो तो रिएक्ट आपको ऑलमोस्ट समझ में आ जाएगी, उसके बाद आगे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप रिएक्ट सीख लोगे। जो कि बेसिकली ये सारी चीज़ें डिपेंड है जावास्क्रिप्ट में। अगर जावास्क्रिप्ट जिसने प्रो लेवल में किया, एडवांस लेवल में किया, डॉम, ये सारी चीज़ें कवर की हो, उनके लिए रिएक्ट भी कुछ नहीं है, नेक्स्ट जेएस भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ बहुत इजीली वो सीख सकते हैं, ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं, ओके। तो ये देखो नेक्स्ट जेएस में बहुत सारी है, बिल्ट इन ऑप्टिमाइजेशन, डायनेमिक एचटीएमएल स्ट्रीमिंग, रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड रेंडरिंग बोथ है, मैंने पहले ही बोला था, डेटा फैचिंग, ये सारी चीज़ें रिएक्ट में भी होती है, बट स्टिल यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट मोर फंक्शनलिटी दी गई है नेक्स्ट जेएस के अंदर, ओके। और इसका करंट वर्जन जो है नेक्स्ट जेएस 14 चल रहा है, जो कि हम इस करंट वर्जन का ही यूज़ करके मैं यहाँ पर पूरी ट्यूटोरियल सीरीज कंप्लीट करूँगा। और ये जो फर्स्ट टाइम आई थी इसकी वर्जन जो है 2016 के अराउंड इसकी फर्स्ट वर्जन रिलीज़ हुई थी, और इसका बैकएंड जो है, मतलब बैकएंड नहीं, इसका जो इंटरनली जो है नेक्स्ट जेएस बनी थी, जब नेक्स्ट जेएस 13 थी तब ये लोग ने रस्ट यूज़ करना स्टार्ट किया था, इसके इंटरनली रस्ट से बनाना स्टार्ट किया था, ओके। जो मैंने कहा था रस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये देखो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओके। ये देखो मल्टी पैराडायग्राम, तो ये चीज़ भी उतना एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है, बट एक नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ओके। तो बट यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर लोगे कि एक्चुअली है क्या नेक्स्ट जेएस, और रिएक्ट जेएस वर्सेस नेक्स्ट जेएस क्या है, क्यों कंपैरिजन की जाती है, मतलब ये फार बेटर क्यों है, बहुत अच्छा क्यों है, ऐसा। और यहाँ पर रिएक्ट भी कैसे वर्क करता है, नेक्स्ट जेएस भी कैसे वर्क करता है, ये भी चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई होगी, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो आपको होप्स हो कि अच्छा लगा होगा, अगर कुछ डाउट भी रहेगा तो भी आप वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके आप देख लीजिएगा, ओके। अगर फिर भी कुछ यहाँ पर मैंने टॉपिक यहाँ पर इंट्रोडक्शन में नेक्स्ट जेएस में कुछ मिस किया रहूँगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करवा दूँगा, ओके। तो कोई टेंशन नहीं है। तो वीडियो को मैं यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा। जाने से पहले आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना गाइस, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।